नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपका एलयूएफटी का आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बिना देर के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, रोल ऑफ विटामिन सी इन बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं मैं सिर्फ प्रमोट करता हूं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 1% से भी कम लोग हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जहां आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो एक जनरल बॉडी, एक जनरल फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं, अपने फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो उनको कभी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अननेसेसरी अपनी बॉडी में किसी तरह का सप्लीमेंट यूज़ करके बॉडी को ख़राब ना करें, क्योंकि वी ऑल आर नेचुरल। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, रोल ऑफ विटामिन सी इन बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा टाइम पहले आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजरे लॉकडाउन के, जिसमें आपने कई बार सुना होगा कि विटामिन सी आप लीजिए इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन आज मैं उन फैक्ट्स को आपको बताऊंगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, कि आपकी अच्छी फिटनेस है, अच्छी बॉडी है। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक ये रखा हुआ है, रोल ऑफ विटामिन सी इन बॉडी बिल्डिंग। की बॉडी बिल्डिंग में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता हूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को। तो सबसे पहले जो आपका विटामिन सी है, वो सबसे पहला काम आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी बॉडी में कोलेजन बनाता है। आप सोचेंगे कोलेजन क्या है? दोस्तों कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो बॉडी तभी बनाती है जब आप अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी लेते हैं। अब कोलेजन आप क्या काम करता है? कोलेजन एक समझ लीजिए आपके जो टिश्यूज हैं उनका सीमेंट है। आपने कई बार देखा होगा जब एक मिस्त्री मकान बनाता है, पहले वो एक ईंट रखता है, फिर उसके ऊपर वो सीमेंट और बदरपुर का गारा रखता है, फिर दूसरी ईंट को जोड़ता है। इस तरह से वो एक पूरी एक पिलर तैयार करता है, एक जो दीवार है वो तैयार करता है। तो कोलेजन भी आपके जो टिश्यूज हैं, क्योंकि ये जो कोलेजन है ये आपके कनेक्टिव टिश्यू में ही पाया जाता है, तो एक सेल को, एक जो टिश्यू है उसको दूसरे टिश्यू से जो जोड़ता है वो आपका कोलेजन है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपकी क्या करता है, ब्लड वेसल को स्ट्रांग बनाता है और आपकी मसल को स्ट्रांग बनाता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा वो है आयरन। दोस्तों अगर आप बॉडी बिल्डिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक अच्छी फिटनेस बनाना चाहते हैं, तो आपका एंड्योरेंस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो स्टैमिना। और स्टैमिना या एंड्योरेंस तभी बढ़ता है जब आपका जो आयरन का जो लेवल है वो आपका अच्छा रहे। ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन सी आपका क्या करता है, आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। यानी कि विटामिन सी और प्रोटीन मिलके, प्रोटीन इसलिए कह रहा हूं कि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटीन जो है सिर्फ आपकी मसल को ही बिल्ड करने का काम करता है, लेकिन प्रोटीन के और भी बहुत सारे काम होते हैं। एक काम होता है विटामिन सी के साथ प्रोटीन मिलके आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तीसरा ये काम करता है आपकी जो विटामिन ए है प्लस आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इन दोनों को बॉडी के अंदर होल्ड करता है। अगर आपकी बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में आप विटामिन सी लेते हैं तो ये विटामिन ए और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को आपकी बॉडी में होल्ड करता है, उनको बॉडी से जाने नहीं देता, ताकि ये दोनों अपना जो प्रॉपर काम है वो आपकी बॉडी के अंदर कर सकें। नंबर 4 जो उसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है आपका टेंशन, स्ट्रेस को कंट्रोल करना। क्योंकि ये हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इससे वो 2 हार्मोन रिलीज करती है, जिसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग एपिनेफ्रिन, दूसरे शब्दों में इसको एड्रिनलिन भी बोलते हैं, और दूसरा आपका नॉरएपिनेफ्रिन। ये 2 हार्मोन को रिलीज करती है ये ग्लैंड, जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन ये तभी रिलीज कर पाती है जब आप अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपकी बॉडी में टेंशन, स्ट्रेस, जो भी आपकी मसल में, जो आपकी बॉडी में जो टेंशन और स्ट्रेस पड़ता है, जो आपको इन्फेक्शंस होते हैं, उससे लड़ने में आपकी बॉडी की मदद करता है। तो ये 4 जो मेजर काम है बॉडी के अंदर वो आपको करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये चारों काम आपकी बॉडी में होते हैं तो आपकी बॉडी बिल्डिंग का जो लेवल है वो आपका कहां जाएगा। अब चलते हैं इसके वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। विटामिन सी से जुड़े हुए बहुत कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये तो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि अगर आप फिटनेस को अपने इंप्रूव करना चाहते हैं तो विटामिन सी आपकी बॉडी में काम क्या क्या करेगा। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं इसके सोर्सेज की। विटामिन सी के सोर्सेज क्या क्या हैं। देखिए तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है या फ्रेश फूड विटामिन। फ्रेश फूड विटामिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। थोड़ा मैं विटामिन के बारे में बता दूं, एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल।
यानी कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैट के साथ ही बॉडी यूज कर पाती है। वाटर सोल्यूबल का मतलब ये होता है कि आपको एक दिन की जो क्वांटिटी है, जितनी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जितना अगर आप उससे ज्यादा भी ले लेते हैं तो आपकी बॉडी उसे स्टोर नहीं करती, उसे आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो वाटर सोल्यूबल। अब चूंकि जो विटामिन सी है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं या विटामिन सी जिनमें मिलता है उनको आपको डेली यूज करना पड़ेगा। इसके सोर्सेज क्या है? जैसे आपके आंवला हो गया, आपका नींबू, आपका कैप्सिकम, हरी मिर्च, आपके अमरूद, पपीता, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है। पालक में भी आपका विटामिन सी होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फर्क यह रखना है कि आपको विटामिन सी एवरी डे लेना है, रोज, तभी आपके जो सारे फंक्शन है ये आपके बहुत अच्छे से हो पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, आप सबसे मेरी अपील है कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स यूज ना करें, इसे नेचुरली पूरा करें। आजकल के जो युवा हैं, आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनको मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूं, क्योंकि मैं खुद अपना भी जिम चलाता हूं, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आते हैं। अब वो कमी क्या करते हैं, चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल। देखिए, सबसे बड़ी जो आयरनी है आजकल के यूथ की, प्रोडक्ट जितने भी यूज कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं, लेकिन बॉडी उनको कैसी चाहिए? नेचुरल। बताइए कैसे पॉसिबल है? पुरानी कहावत नहीं सुनी आपने, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर आप बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल चीजें डाल रहे हैं तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? वो भी आर्टिफिशियली मिलेंगे आपको। जितने भी यंगस्टर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुने। अगर आप एक ऐसी फिटनेस पाना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे, मैं इस वक्त में, मेरी जो एज है वो 40 है। जब मैंने 17-18 साल की उम्र से एक्सरसाइज करना शुरू किया था, तो आज मैं इसको फील करता हूं कि मैंने अपनी बॉडी को नेचुरली ट्रेन किया, नेचुरल डाइट से इसको बिल्ड किया, तो आज मैं आपके सामने हूं। तो इसके ध्यान रखें, अगर आपको अपनी बॉडी को नेचुरली बिल्ड करना है तो आपको प्रोडक्ट भी सारे नेचुरल ही यूज करने पड़ेंगे, तभी आप एक नेचुरल बॉडी को बना सकते हैं। मैं बार बार फिर अपने शब्दों को रिपीट करूंगा, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं करते तो आपको अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए किसी भी तरह के आर्टिफिशियल प्रोटीन या आर्टिफिशियल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और ये जो विटामिन है, कितने जितने विटामिन हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा कि क्या है। लेकिन आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसके सोर्सेज हैं वो आपको डेली यूज करने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने भी यंगस्टर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि जो विटामिन सी हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय फ्रेंड्स।